देवी अनसुईया, मेरी बात मानो, ये कठोर तपस्या त्याग दो और मेरे साथ आश्रम लौट चलो। देवी अनसुईया तपस्या क्यों कर रही है, देवर्षि नारद भी नहीं जानते। पति अत्रि की बात मानने और सुनने को भी वो तैयार नहीं है। बस कठोर तपस्या ही किए चली जा रही है। इतनी कठोर तपस्या कोई अकारण तो नहीं करता। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति करना तो नहीं चाहती? देवर्षि ने इन्हें सती अनसुईया कहा, तो क्यों ना इनके सतीत्व की परीक्षा ली जाए। देवी अनसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। दुष्टेंद्र, छली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे शाप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनसुईया, अनसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हुई है। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मारकर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनसुईया, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन न हो, तो क्या ये संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताएं देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी।
वरदान स्वीकार करें। देवी अनसुया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता, अब तो ये आपके वरदान से ही शांत होगी। अनसुया के समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुईया हम त्रिदेवियों सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा परमपिता। यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है तो उसे अपनी सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता, नहीं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुया के गुण देखे हैं और न चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनुसुईया का वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण। यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। हाँ, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है। ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता, वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों? ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माता सरस्वती ने तो यहाँ तक हट पकड़ ली है कि अनसुया को अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा। हाँ स्वामी, सतीत्व की श्रेष्ठता का प्रमाण तो अनसुया को देना ही होगा। नारद, तुम हमसे पहले यहाँ आ पहुंचे, इतना शीघ्र? नारायण नारायण। परमपिता,
श्री हरि के दर्शन करने आपको यहाँ आने में समय लगा, कारण कि आप समस्या का बोझ लेकर साथ आ रहे थे और मैं तो मात्र श्री हरि के दर्शन करने आया हूँ। अनसुईया का ये आह्वान हमारे लिए ही है श्री हरि। देवी सरस्वती की तीव्र इच्छा है कि हम अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसे वरदान दें। यदि वरदान देना ही है तो उसके सतीत्व की महानता की परीक्षा लेकर ही दिया जाना चाहिए। मैं भी श्री हरि से यही अनुरोध करूंगी। नारायण नारायण। श्री हरि, देवी सरस्वती के पश्चात देवी लक्ष्मी का आग्रह भी यही है कि हमें अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। लगता है ये कार्य करना ही होगा, किंतु ऐसा करने से पूर्व हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। ये तपस्या हम त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए ही हो रही है। हर हर महादेव। ऐसा प्रतीत होता है कि सती अनुसुईया की तपस्या एवं आह्वान का तीव्र स्वर सुनकर आपके मन में उत्सुकता जागृत हो गई है। कैसी उत्सुकता नारद? उत्सुकता कैसी? जैसी होती है वैसी उत्सुकता माता। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में तो इस उत्सुकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और आप अभी तक केवल प्रश्न ही कर रही हैं कि कैसी उत्सुकता। नारायण नारायण। स्पष्ट कहो नारद, विवाद क्यों और किस में हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का ये मानना है कि सती अनुसुईया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है, जगत की सबसे महान सती है, त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ। परंतु माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती को ऐसा मानने में आपत्ति है। आपत्ति है? उन दोनों का यह कहना है कि सती अनुसुईया को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। अवश्य। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का कहना उचित ही है। परीक्षा तो अनुसुईया को देनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। नारद, तुम यहाँ भी हमसे पूर्व ही पहुँच गए। उत्सुकता जागृत करने और भूमिका बांधने का कार्य भला नारद से अच्छा कोई और कर सकता है? परमपिता, मैं माता पार्वती से अनसुईया के विषय में यही प्रश्न करने आया था कि देवी अनसुईया महानतम सती है। अब इस विषय में कोई विवाद नहीं रहा और तुम भी इस विषय में अब देवी पार्वती से कोई प्रश्न न करो। जागे महेश्वर। आंखें खोलिए शिवशंकर। हम दोनों आपकी सेवा में एक विशेष उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। पधारिए ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आपका स्वागत है। स्वामी, क्या ये सत्य है कि देवी अनुसुईया हम त्रिदेवियों से भी महान सती है? देवी, इसमें आपको कोई शंका है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। अविश्वास का कारण? देवी, आप महान हैं, स्वयं शक्ति का अवतार है। आप सत्य पर विश्वास न करें, यह असंभव है। इस सत्य को हम तीनों भली भांति जानते हैं कि अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से श्रेष्ठ अन्य कोई सती इस जगत में नहीं है। बिना सिद्ध और प्रमाणित हुए श्रेष्ठता और महानता को कैसे स्वीकारा जा सकता है स्वामी? जब तक आप त्रिदेव मिलकर अनुसुईया के सतीत्व की कड़ी से कड़ी परीक्षा नहीं लेते, तब तक हम त्रिदेवियां
इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी? यदि आप तीनों की यही इच्छा है तो हम अनसुया की परीक्षा अवश्य लेंगे। उसकी तपस्या का उत्तर देने तो हमें अवश्य जाना ही है। जाकर परीक्षा भी ले लेंगे। देवी सरस्वती भी यही चाहती है और देवी लक्ष्मी का भी यही अनुरोध है। हम तीनों त्रिदेवियों की इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवी अनुसुईया, मैं पुनः तुमसे अनुरोध करता हूँ कि इस तपस्या से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजन्मा है। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इस तपस्या को त्याग कर मेरे साथ आश्रम लौट चलो। इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार वेधक दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रही हो अनुसुईया? क्या अभी मेरी बात तुम्हें अनुचित लगी? दुष्ट इंद्र ने भी कुछ समय पूर्व आपका रूप धारण करके ऐसा ही प्रयास किया था, किंतु मेरे अंतर में जागृत सतीत्व ने उसकी कपटी माया को आवरण कर दिया और मैंने उसे प्रताड़ित करके भगा दिया था। स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना हर सती का परम धर्म और कर्तव्य है। मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं करूंगी, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मनोकामना त्रिदेवों को पूर्ण करनी ही होगी। चलिए स्वामी। अनसुया को हम तीनों पर अटूट विश्वास है, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और वैसे भी त्रिदेवियों के अनुरोध को हम त्रिदेव अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अनसुया की परीक्षा लेने से पूर्व हमें अपना वेश बदलना होगा। हम उसकी परीक्षा इसी वेश में तो नहीं ले सकते।